प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की जो कार्य पुस्तिका है उसका अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी का हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये एक चित्र दिखाया गया है, ये सौरमंडल का चित्र है और जो सौरमंडल के विभिन्न ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है ये इसमें दिखाया गया है। क्रियाकलाप 1। बच्चों, गर्मियों में रात को खुले में सोते हुए आकाश को देखने में तुम सबको मज़ा आता होगा। आओ कुछ दिन तक हम आकाश का अवलोकन करें। आकाश में रात्रि में आपने क्या देखा? नंबर 1, तारे। आकृति कैसी है? धुंधली है। धुंधली क्यों है? क्योंकि दूर होने की वजह से ये धुंधले दिखाई देते हैं। तारों का आकार गोल होता है। चमक कम होती है। चमक कम क्यों होती है? क्योंकि दूर होने की वजह से इनकी चमक कम दिखाई देती है। संख्या कितनी होती है? तारों की संख्या अनगिनत होती है। कब दिखाई देते हैं? रात को दिखाई देते हैं। चंद्रमा की आकृति गोल होती है। आकार असमान होता है। असमान क्यों होता है? चंद्रमा के विभिन्न आकार दिखाई देते हैं। 15 दिन में चमक ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि नज़दीक होने की वजह से। संख्या कितनी है? 1 है चंद्रमा की। कब दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। ध्रुव तारा आकृति कैसी दिखाई देती है? तारों जैसी दिखाई देती है। आकार ध्रुव तारे का असमान होता है। चमक कम दिखाई देती है। संख्या 1 है। कब दिखाई देता है? रात में। सप्तऋषि आकृति तारों जैसी। आकार असमान है। चमक भी कम है। संख्या 7 है। कब दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। अवलोकन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है? सूर्य एक तारा है जिसकी अपनी खुद की रोशनी होती है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती। क्या चंद्रमा रोज एक जैसे आकार का दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा रोज एक जैसे आकार का नहीं दिखाई देता। 15 दिन में इसका आकार बदलता रहता है। ये विभिन्न आकृतियाँ दिखाई गई हैं चंद्रमा की जो बदलती रहती हैं। तारों के बारे में तुमने जो अवलोकन किया है वो लिखो। दूरी के ऊपर लिखना है। तारों की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण वे छोटे दिखते हैं। संख्या के ऊपर तारों की संख्या अनगिनत है। अब समूह के ऊपर लिखना है। तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। फिर आकार के ऊपर तारों का आकार छोटा होता है। फिर चमक के ऊपर तारे आकाश में चमक रहे हैं। कई तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। जो तारा जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा। तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य के तीव्र या तेज प्रकाश के कारण हमें ये दिन में नहीं दिखाई देते। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा तारों की तुलना में ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी से तथा तारे दूर हैं, इसलिए
चंद्रमा नज़दीक होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें नहीं दिखाई देगा। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें इन पंक्तियों को पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बताओ, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर भी वह हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? चर्चा करके लिखो। हमें चंद्रमा इस वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उस पर आने वाला सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर हमारी पृथ्वी पर आता है। चंद्रमा की तरह कौन से आकाशीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर भी वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? उनके नाम लिखो। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून। क्रियाकलाप 2। यदि तुम रात को आकाश में देखोगे तो तुम्हें कुछ तारे चमकीले नजर आएंगे। यदि इन तारों के समूह को आपस में जोड़ते हुए क्रम दोगे तो तुम एक तारामंडल की आकृति प्राप्त करोगे। ये हमने आकृति में इन्हें जोड़ दिया और ये तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। यहाँ हमने तारों को आपस में आकृतियों को मिला दिया। ये त्रिभुजाकार आकृति बन गई, ये पंच तारा आकृति बन गई, ये रेखीय तारा आकृति बन गई। दिखाया गया चित्र किसका है? इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये सौरमंडल का चित्र है। ये तुम अपनी कार्य पुस्तिका में स्पष्ट रूप से देख सकते हो। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बृहस्पति है। पृथ्वी के इर्द गिर्द स्थिति में ग्रह कौन से हैं? शुक्र तथा मंगल। उस ग्रह का नाम बताओ जिसके चारों ओर छल्ले बने हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हैं। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अलग लगा और क्यों? शनि, क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? नाम लिखो। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्या हमारे सौरमंडल के और भी ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं? उन ग्रहों के नाम लिखो तथा उनके कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, शनि के 62 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। अब ये कुछ आकाशीय पिंड हैं, उनका हमें मिलान करना है। अब देखिए, ये सूर्य का हो गया। सूर्य सौरमंडल का मुख्य है। पृथ्वी नीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े। कक्षा परिभ्रमण का मार्ग। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड। प्लूटो है वो बौना ग्रह है।